दोस्तों, शेयर बाजार में कभी-कभी ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनके नाम आपने शायद सुने भी नहीं होंगे, लेकिन जब वो दौड़ लगाते हैं तो सबको पीछे छोड़ देते हैं। और हाल ही में ऐसा ही हुआ विम्टा लैब्स के साथ। टेस्टिंग और रिसर्च सर्विसेज देने वाली यह कंपनी अचानक इतनी तेजी क्यों पकड़ गई? क्या इसके पीछे सिर्फ अटकलें हैं या फिर कोई असली ग्रोथ स्टोरी छुपी है? आज हम करेंगे विम्टा लैब्स का पूरा डीप डाइव एनालिसिस, बिजनेस मॉडल से लेकर फंडामेंटल्स और फ्यूचर ग्रोथ तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीड अप स्टॉक्स चैनल पर। मैं हूं रमनदीप सिंह। अगर आप शेयर बाजार में सही एनालिसिस और हिडन जेम्स की तलाश में हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं विम्टा लैब्स की कहानी। विम्टा लैब्स एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्य काम है कंपनियों के लिए टेस्टिंग, रिसर्च और रेगुलेटरी कंप्लायंस करना। फार्मा सेक्टर नई दवा मंजूर होने से पहले उसकी सुरक्षा और असर को जांचना जरूरी होता है। यह काम विम्टा करती है। फूड एंड बेवरेजेस एफएसएसएआई नियमों के अनुसार मिलावट, कीटनाशक अवशेष और क्वालिटी टेस्टिंग विम्टा करती है। एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर, मिट्टी, पानी, हवा और उर्वरक की जांच, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक्स, एडवांस्ड लैब टेस्टिंग और क्लिनिकल स्टडीज। यानी कंपनी हर उस क्षेत्र में काम करती है जहां क्वालिटी और कंप्लायंस सबसे जरूरी है। अब सवाल आता है, स्टॉक में इतनी जबरदस्त रैली क्यों हुई? सरकार और रेगुलेटर्स ने फार्मा और फूड सेफ्टी नियम और सख्त कर दिए। फार्मा एक्सपोर्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे ड्रग टेस्टिंग की डिमांड बढ़ी। कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में राजस्व और मुनाफे में लगातार अच्छी ग्रोथ दिखाई। यूएसएफडीए, डब्ल्यूएचओ और ईएमए जैसी अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएं कंपनी की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को मजबूत करती हैं। निवेशकों को साफ संकेत मिला कि ये सिर्फ घरेलू कंपनी नहीं, बल्कि ग्लोबल आउटसोर्सिंग अवसर का हिस्सा है। चलिए अब कुछ आंकड़े देखते हैं। वित्त वर्ष 2024 का राजस्व लगभग 410 करोड़ रहा और FY25I में लगभग 500 करोड़ का लक्ष्य है, यानी 20% से अधिक ग्रोथ। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 65 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 25I में 80 करोड़ रुपए की उम्मीद। कंपनी पर कर्ज बहुत कम है, बैलेंस शीट काफी मजबूत है और पीई रेशियो अभी लगभग 25 गुना से 28 गुना के बीच है, जो इस हाई ग्रोथ सेक्टर के हिसाब से उचित माना जा सकता है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने लगभग 120% रिटर्न दिया है। रैली तेज रही है, लेकिन फंडामेंटल्स भी मजबूत हैं। अब देखते हैं विम्टा लैब्स का भविष्य। फार्मा R&D बूम। भारत ग्लोबल हब बन रहा है क्लिनिकल ट्रायल्स और जेनरिक मेडिसिन्स के लिए। इससे टेस्टिंग कंपनियों की मांग और बढ़ेगी। फूड सेफ्टी, पैकेज्ड फूड की खपत बढ़ रही है और सरकार की मॉनिटरिंग और सख्त हो रही है। यह विम्टा के लिए बड़ा अवसर है। एक्सपोर्ट्स, फार्मा और एग्रोकेमिकल्स के निर्यात बढ़ रहे हैं और हर शिपमेंट से पहले टेस्टिंग जरूरी है। नए क्षेत्र, डायग्नोस्टिक्स, बायोटेक और ईवी केमिकल्स टेस्टिंग जैसी नई संभावनाएं कंपनी तलाश रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 3 से 5 वर्षों में कंपनी डबल डिजिट CAGR बनाए रख सकती है। मजबूतियां, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, फार्मा से लेकर फूड तक, मजबूत ग्राहक आधार, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, जिससे एंट्री बैरियर काफी ऊंचा हो जाता है। जोखिम, फार्मा और फूड सेक्टर की ग्रोथ धीमी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। रेगुलेटरी देरी से शॉर्ट टर्म पर असर पड़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर विम्टा लैब्स एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी लगती है। तो दोस्तों, विम्टा लैब्स की रैली सिर्फ हाइप नहीं, बल्कि मजबूत फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म अवसरों पर आधारित है। लेकिन हमेशा याद रखिए, शेयर बाजार में जोखिम होता है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए।
अगर आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि विम्टा लैब्स अगला मल्टीबैगर बन सकता है? मैं हूं रमनदीप सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में।